हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 1 देखा था। उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखा था, जो कि हमने फूड हैबिट्स के बेस पर क्लासिफाई किया था। उसके अंदर हमने हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस ये देखा था, और हमने देखा था स्टारफिश किस तरह से सरवाइव करती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। आज की क्लास में हम डाइजेशन इन ह्यूमन देखेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मनुष्य के अंदर खाना किस तरह से डाइजेस्ट होता है या कौन सी प्रोसेस के थ्रू खाना डाइजेस्ट होता है। द फूड components pass through a continuous canal and get digested in each compartment. This is called an alimentary canal. It is the tract or canal running from mouth to anus of human being where digestion and absorption of food take place. जिस तरह से एक रेल होती है, रेल के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक फूड पाइप होता है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? बकल कैविटी से, मतलब हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर आकर एंड हो जाता है। इस फूड पाइप के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं या बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जो कि खाने को डिफरेंट तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए इस कैनाल को या इस फूड पाइप को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इस कैनाल के अंदर या इस फूड पाइप के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट किया जाता है और खाने को एब्जॉर्ब किया जाता है। द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जैसे हमने पीछे बात करी थी, जिस तरह से एक रेल होती है, रेल के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, इसी तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर फूड पाइप होता है या एलिमेंट्री कैनल होती है, इसके भी कई कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी माउथ से स्टार्ट होता है, जब हम खाना स्टार्ट करते हैं वो हमारा बकल कैविटी कहलाता है। सेकंड है फूड पाइप और इसोफेगस। ये जैसे यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं। ओके, थर्ड है स्टमक। पिंक, डार्क पिंक कलर से स्टमक को हम देख सकते हैं इमेज में। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर ये छोटा पतला सा पाइप दिखा रखा है इमेज में, डार्क येलो कलर में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम। लार्ज ये लाइट ब्राउन कलर से दिखाया हुआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। सिक्स्थ इज एनस। एनस यहाँ पर इमेज में लास्ट में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के पार्ट होते हैं या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जिनके थ्रू केमिकल रिलीज किया जाता है या कुछ इस तरह का जूस रिलीज किया जाता है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके अंदर फर्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी के अंदर होती हैं और इससे क्या रिलीज होता है? स्लाइवा। ओके, ये हमारे माउथ के अंदर होता है। सेकंड है लीवर। लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इससे कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस निकलता है। थर्ड इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज लार्ज क्रीम कलर में होता है और इससे ट्रिप्सिन, थाइमोट्रिप्सिन, एमाइलेस एंड लाइपेस ये जूस रिलीज होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। अब हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज इंजेशन, टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ। वंस इन द माउथ, द टीथ, सलाइवा एंड टंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन मास्टिसेशन। Mastication or chewing is an extremely important part of digestive process, especially for fruits and vegetables, as these have indigestible cellulose coats which must be physically broken down. जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाने को डाइजेस्ट होने का काम हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारे दांत खाने को ब्रेक करने का काम करते हैं या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में उसको
तोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे बकल कैविटी के अंदर एक स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो कि स्लाइवा को रिलीज करती है। स्लाइवा एक तरह से लिक्विड होता है, वाटरी लिक्विड होता है जो कि चिकना होता है बहुत ज़्यादा और खाने के अंदर मिल जाता है। उसके बाद हमारी टंग उसको खाने में मिक्स करने का काम करती है। जिस तरह से हम ग्राइंडर के अंदर खाने को या जूस को मिलाकर मिक्स करते हैं, उसी तरह से हमारे माउथ के अंदर हमारी टंग स्लाइवा को फूड के अंदर मिक्स करने का काम करती है। जब स्लाइवा फूड के अंदर मिक्स हो जाता है, उसके बाद खाना फूड पाइप के थ्रू नीचे आता है या फिर इसोफेगस के थ्रू नीचे आ जाता है। नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर खाने को मैकेनिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन किया जाता है या फिर छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन रेफर्स टू फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। जब हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात करते हैं तो खाने को फिजिकली ब्रेक डाउन किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ा जाता है। जैसे जब हम अपने दांतों से खाने को काटते हैं तो ये हमारा फिजिकल ब्रेक डाउन होगा। जबकि केमिकल डाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स खाने को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। ओके, इट मीन्स खाने के अंदर डिफरेंट टाइप के जूस मिल जाते हैं और मिलने के बाद वो खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। The simple molecules that result from chemical digestion pass through cell membrane of the lining in the small intestine into the blood or lymph capillaries. This process is called absorption. जब खाने को अच्छी तरह से ब्रेक कर लिया जाता है या डाइजेस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक विली पार्ट होता है जो कि खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को लिम्फ कैपिलरीज या फिर ब्लड के अंदर ले जाता है और ब्लड के थ्रू वो खाना या न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाए जाते हैं। ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाती है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ द डाइजेस्टेड फूड products as an energy source or converted into protoplasm required for growth and repair of worn out parts. Assimilation। जब खाने को एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है या डाइजेस्टिव खाने को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज इजेशन। Excess water is absorbed back into the body in the large intestine. What is left then is undigested food. This is stored in the rectum, the lower part of the large intestine, until we are ready to go to the toilet. It then comes out of the rectum through the anus as feces. This process is called egestion. जब हमारी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खाने के अंदर जो भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पूरी तरह से और जो वेस्टेज होता है वो पूरी तरह से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद वो वेस्टेज रेक्टम के अंदर कलेक्ट हो जाता है और जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो वो वेस्टेज हमारी बॉडी में एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट है माउथ एंड बकल कैविटी। बकल कैविटी जब हम खाना खाते हैं और हम अपने दांतों से उसको ब्रेक करते हैं। ओके,
एंड इसके अंदर हमारा स्लाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि स्लाइवा मिलाने का काम करते हैं। इसके बाद में इसोफेगस या फिर फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना स्टमक के अंदर आ जाता है। यहाँ पे जैसे इमेज में देख सकते हैं। लीवर बाइल जूस रिलीज करके खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। स्टमक के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने के अंदर डिफरेंट तरह के जूस मिलाए जाते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। ये सारे स्टेप हम आगे देखेंगे कि ये इन सारे पार्ट्स का क्या क्या काम होता है या फिर ये कौन सा जूस रिलीज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर खाना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है, फिर उसके बाद रेक्टम में आता है वेस्टेज, फिर नेक्स्ट एनस के थ्रू जो वेस्टेज होती है वो बाहर निकल जाती है। फर्स्ट इज माउथ एंड बकल कैविटी। जैसा कि हम जानते हैं जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले हमारा खाना माउथ के अंदर ही जाता है। माउथ में जाने के बाद हम दांतों से उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं या फिर उसको चबाते हैं। उसके बाद में हमारी बकल कैविटी के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करती हैं, स्लाइवा को रिलीज करती हैं। हमारी टंग उस खाने को, ब्रेक हुए खाने के अंदर स्लाइवा को मिलाने का काम करती हैं जो कि उसके अंदर स्लाइवा को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हैं। उसके बाद खाने को इसोफेगस के थ्रू नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है या स्टमक के अंदर पहुंचा दिया जाता है। खाने के अंदर स्लाइवा मिक्स करने का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज टीथ। पहले हमारे माउथ के अंदर जाने के बाद दांतों के थ्रू ही तोड़ा जाता है या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में उसको दांत ही तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे। टीथ कितने टाइप के होते हैं, ये किस तरह से खाने को वो ब्रेक करते हैं। द फूड इज कट बाय द टीथ इनसाइड द माउथ। टीथ मैकेनिकली ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। These teeth vary in appearance. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. खाने को मुंह के अंदर टीथ के थ्रू ही तोड़ा जाता है और जब इसको तोड़ा जाता है इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ये खाने को फिजिकली छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है। लेकिन हमारे माउथ के अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं जो कि खाने को डिफरेंट टाइप से ब्रेक करने का काम करते हैं या फिर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। There are 4 types of teeth. First is incisor, second is canines, third is premolars, fourth is molars. Okay? जैसे यहाँ पर हम इमेज में देख सकते हैं। स्टार्टिंग में सबसे आगे जो 4 टीथ जो होते हैं हमारे, उनको हम इंसीजर बोलते हैं। These are 4 chisel shaped incisor at center of each jaw for biting and cutting the teeth. ये टीथ बेसिकली चीजल शेप में होते हैं, थोड़ा आगे से ये चोको टाइप होते हैं। ओके, रेक्टेंगल शेप में होते हैं ये, जो कि खाने को काटने का काम करते हैं। सेकंड है कैनन्स। These are 2 large pointed teeth just behind incisor in each jaw. जैसे इमेज के अंदर हम देख सकते हैं इंसीजर के पीछे कैनाइन है। ये 2 टीथ ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4 टीथ होते हैं और ये इंसीजर के जस्ट पीछे होते हैं। ये खाने को तोड़ने का और खाने को फाड़ने का काम करते हैं। थर्ड इज प्रीमोलर। कैनाइन के पीछे प्रीमोलर टीथ होते हैं जो कि टोटल 4 ऊपर साइड में और 4 नीचे साइड में, टोटल 8 होते हैं। These are 4 large premolars with the flat surface behind the canines in each jaw for grinding and chewing. ये 8 के 8 दांत खाने को
चबाने का और खाने को ग्राइंड करने का काम करते हैं और इनका सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है। नेक्स्ट इज मोलर। मोलर्स इन एन अडल्ट, दीज आर 6 लार्ज मोलर्स with a flat surface behind the premolars in each jaw for grinding। लास्ट है हमारे मोलर। मोलर टीथ जो होते हैं बेसिकली ये छोटे बच्चों के अंदर नहीं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करने स्टार्ट होते हैं या हमारी ग्रोथ होती है, एज बढ़ती है, उसी तरह से धीरे धीरे हमारे माउथ के अंदर ये आते हैं। और जब हम अडल्ट हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं उस टाइम पर हमारे माउथ के अंदर ये आ जाते हैं। ये बेसिकली खाने को ग्राइंड करने का काम करते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। इन ह्यूमन बीइंग टीथ ग्रो ट्वाइस। ह्यूमन बीइंग के अंदर दांत 2 बार ग्रो करते हैं, 2 बार उगते हैं। फर्स्ट जब ह्यूमन बीइंग छोटे होते हैं या फिर इन्फेंट होता है, उस टाइम पर इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि वीक होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लेकिन एक एज आते आते 2 या 3 साल की एज में ये वाले मिल्क टीथ ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और इनकी जगह पर परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो परमानेंट टीथ ओल्ड एज तक चलते हैं, जो कि परमानेंट होते हैं। Next is sweets and tooth decay. The tooth is covered by white hard outer covering of tooth called enamel below which dentine is present। जैसा कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, टूथ के अंदर सबसे ऊपर जो पार्ट होता है वो वाइट लेयर से कवर हुआ होता है और इसको हम क्या कहते हैं, इनेमल बोलते हैं। इसके नीचे जो होता है वो डेंटाइन होता है। उसके बाद पल्प कैविटी के अंदर हमारे नर्वसिस एंड ब्लड वेसल्स होते हैं और उसके बाद में गम होता है। ओके, हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे माउथ के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जब हम अपने दांत को क्लीन नहीं करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाने के कुछ पार्टिकल्स या कुछ खाना हमारे माउथ के अंदर ही लगा हुआ रह जाता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids। ये बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर जो शुगर होता है या फिर जो खाना बच जाता है, क्योंकि हम अपने दांतों को क्लीन नहीं करते हैं, उस शुगर को ब्रेक डाउन करके तोड़कर ये एसिड रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और ये एसिड हमारे दांतों को खराब करना स्टार्ट कर देता है और इसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डिके बोलते हैं। When the holes or cavity reaches to the pulp cavity, it causes pain. If these cavities are not treated on time, it causes severe toothache and may result in tooth loss। जब हमारे टूथ कैविटी या फिर जब बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं, उस टाइम पर वो टूथ कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है या हमारे दांतों में काला काला लगने स्टार्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे हमारे दांतों में ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है और एक टाइम ऐसे आता है जब वो पल्प कैविटी तक पहुंच जाता है। पल्प कैविटी में नर्व्स होती हैं एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर इसका टूथ डिके का अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हमारे दांत भी टूटने का डर रहता है या हमारे दांत टूट सकते हैं। टूथ कैविटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या सॉल्यूशन है जिससे कि हम टूथ कैविटी से बच सकें। One should rinse and clean its teeth thoroughly after every meal। हमें खाने के बाद हमेशा अपने दांतों को साफ करना चाहिए। हमें डेली ब्रश करना चाहिए या फिर दातून करनी चाहिए दिन में 2 बार। We should use dental floss which is special strong thread।
डेंटल फ्लोस जो कि स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है, धागा होता है, जिसको हमें अपने दांतों के बीच में डालकर साफ करना चाहिए, जिससे हमारे दांतों के बीच में अगर कोई फूड बचा हुआ है या फिर फूड का कोई पार्टिकल बचा हुआ है वो थ्रेड से बाहर निकल जाए। हमें अपने मुंह के अंदर या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अनवॉश्ड हो, धुला हुआ ना हो या फिर गंदा हो, उसको अवॉइड करना चाहिए अपने मुंह पर लगाने से या मुंह के अंदर डालने से। वी शुड अवॉइड द यूजेज ऑफ स्वीट्स। हमें जो भी मीठी चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर उनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज टंग। हमारे माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर टंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक और टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ये हमारे माउथ के अंदर पीछे की तरफ अटैच होता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रंट एंड कैन हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। जो कि ये आगे से फ्री होता है, ये आगे से पूरी तरह से फ्री होता है, जो कि खाने के अंदर सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है, उसको चबाने का काम करता है। टॉकिंग और स्पीकिंग एंड टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड्स फॉर स्वीट। इससे हम बोल पाते हैं, किसी से बात कर पाते हैं और डिफरेंट टाइप की चीज़ों को हम टेस्ट कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं, हमारी टंग का जो लास्ट का पार्ट होता है उससे हम बिटर या फिर कड़वे स्वाद को फील कर पाते हैं। इसमें लेफ्ट और राइट में जो पार्ट है ये हम इससे खट्टे पार्ट चीज़ों को या फिर सोर चीज़ों को हम टेस्ट कर पाते हैं। मिडल में पार्ट जो होता है उससे हम मीठी चीज़ों को या फिर स्वीट्स को हम टेस्ट कर पाते हैं, उसका टेस्ट हम इसी जगह से फील कर पाते हैं। और जो फ्रंट का पार्ट होता है इससे हम मीठा और नमकीन चीज़ों को फील कर पाते हैं। आज के वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसके आगे के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी को कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।